अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4.2 क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कर चुके थे। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 13 है। आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है और अरिथमेटिक मीन का आपके पास फार्मूला होता है a प्लस बी ओवर 2। अब ये a प्लस बी ओवर 2 आया कहाँ से? सबसे पहले ये फार्मूला हम प्रूव करते हैं, देन फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया बच्चे? हम फर्ज करते हैं हमारे पास दो टर्म्स हैं a और b, और हम कहते हैं A and B are in arithmetic progression। A B क्या है आपस में? ये arithmetic progression में है, और इसके बीच में हम एक सैंडविच कर देते हैं। क्या चीज सैंडविच कर देते हैं? लेट करते हैं A arithmetic mean और B are in arithmetic progression। ठीक हो गया? मैंने A और B के दरमियान में एक अरिथमेटिक मीन, एक तीसरी टर्म को लेट कर दिया कि टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मौजूद हैं। अगर ये टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मौजूद हैं, दैट मींस कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अरिथमेटिक ए पी हम पढ़ क्या है, ए बी के बारे में हमने पढ़ा कि इनका कॉमन डिफरेंस होता है सेम। अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो डी आपके पास, आपको पता है क्या होता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, अरिथमेटिक मीन माइनस ए। समझ आ गई बात की? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर मैंने इन दो का डिफरेंस निकाला, फिर इन दो का निकालूंगा। d इज इक्वल टू बी माइनस अरिथमेटिक मीन। ठीक हो गया? b माइनस अरिथमेटिक, b माइनस अरिथमेटिक मीन, d इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन माइनस ए, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, और फिर b माइनस अरिथमेटिक। समझ आ गई बात की? अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, हमने कहा थी कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट्स मीन कि d बराबर है किसके? तो फिर दोनों इक्वेशंस आपस में बराबर होंगी। अरिथमेटिक मीन माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस अरिथमेटिक मीन। ठीक हो गया? दोनों d को मैंने आपस में बराबर कर दिया, तो अरिथमेटिक मीन को इकट्ठा कर दें। अरिथमेटिक मीन माइनस अरिथमेटिक मीन उधर आके प्लस अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल टू बी इधर ही रहेगा, ए माइनस बी इधर आके प्लस। ठीक हो गया? अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन तीसरा शेर, अरिथमेटिक मीन कितने अरिथमेटिक मीन हो गए? 2 अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। और आपने अरिथमेटिक मीन निकालना है, वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए प्लस बी ओवर। ये आपके पास अरिथमेटिक मीन का फार्मूला प्रूव होता है, और ये फार्मूले का प्रूव आपको 4 नंबर में आ सकता है, इसीलिए मैंने इसको प्रूव करवाया गया। ठीक है? मैं वरना डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के आपको सॉल्व करवा देता। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। वो लिखता है क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट नंबर 1, कहता है फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फाइंड करो किसके दरमियान? 7 और 17 के दरमियान। दैट मीन कि 7 आपके पास क्या है? ए, और ये आपके पास क्या है? सिंपल फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2, मतलब 7 प्लस 17 ओवर 2। 7 और 17 कितना हो जाता है? 24। 24 बाय 2 विच इज इक्वल टू 12 आपका आंसर आ जाएगा। सादी सी बात। ठीक हो गया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखता है 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 2 एंड 7 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2। अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। 3 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 7 माइनस 3 अंडर रूट ऑफ 2 बाय 2। फार्मूला यही है कि a प्लस बी बाय, इन दोनों को प्लस करके बाय 2 करा दें। ये आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। 7 और 3 आपके पास 10, 10 ओवर 2 विच इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाता है। बिल्कुल सेम से क्वेश्चन है बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से बिल्कुल सेम है, चलें कर लें। 7 अंडर रूट ऑफ 5 एंड अंडर रूट ऑफ 5। तो मैंने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। a प्लस बी बाय 2, 7 अंडर रूट ऑफ 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 5 बाय 7 और 1 8 हो जाएंगे। 8 अंडर रूट ऑफ 5, 8 अंडर रूट ऑफ 5 बाय 2, 2 4 आर 8, तो आपके पास क्या बचेगा? 4 अंडर रूट ऑफ, इसका अरिथमेटिक मीन आपके पास 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है 2y प्लस 5, 2y प्लस, मैं डायरेक्ट करता हूँ, प्लस 5y प्लस 3 बाय 2। ठीक हो गया? मैंने डायरेक्ट अरिथमेटिक मीन निकाल दिया। इसके पीछे लिख लेता हूँ अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल टू a प्लस बी बाय, ये टर्म आपके पास a है और ये आपके पास 5y और 2y कितना हो जाएगा? 7y प्लस 8 बाय 2। तो 2 को हर एक से डिवाइड करा दें। 7y बाय 2 प्लस
8/2 7/2 प्लस 4 2 जार 8 आपका आंसर आ जाएगा। 7 की कटिंग नहीं होती है, 8 की आपके पास कटिंग हो जाएगी आंसर, 8 की आपके पास कटिंग हो जानी है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व आउट हो चुका है, इसके चारों पार्ट। इंशाल्लाह इस पोर्शन में से जो अरिथमेटिक मीन का पोर्शन है, यहां से शॉर्ट लग सकता है, एक शॉर्ट यहां से आ सकता है इस पोर्शन से, लिहाजा इसको गौर से देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, वो कहता है फाइंड बी इफ 10 इज अरिथमेटिक मीन बिटवीन बी एंड 20। उसने कहा बी को फाइंड करो और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दे दी है कितनी, 10। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी ओवर, उसने अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दे दी कितनी है, 10 बिटवीन बी एंड 2। आपके पास बी आपने फाइंड करना है और ए की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, 20। ए की वैल्यू आपके पास कितनी गिवन है, समझ आ गई बात की। उसने कहा कि फाइंड बी, बी को फाइंड करो इफ 10 इज अरिथमेटिक मीन। 10 की क्या चीज है, अरिथमेटिक मीन है किसके दरमियान, बी और 20 के, तो मतलब जो 20 आपके पास क्या होगा, ए। समझ आ गई बात की। 2 10 20, 20 इज इक्वल टू बी प्लस 20, 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 0। आपकी बुक ने इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से वहां पे इसका आंसर 10 है, तो आपने इसको पुट करके भी चेक कर लें। 20 प्लस 0 20 आ जाता है, 20/2 विच इज इक्वल टू 10। अरिथमेटिक मीन भी 10, तो लेफ्ट राइट बराबर आती है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, टू अरिथमेटिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। कहता है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर 2 और 13 दो अरिथमेटिक मीन है एक्स वाई के दरमियान में। दैट मीन्स कि ये सिचुएशन बनी है एक्स 2 13 वाई। समझ आ गई बात की, कह रहा है फिर सुने, कहता है कि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो अगर आपके पास एक्स और वाई दो अरिथमेटिक मीन है, 2 और 13 दो अरिथमेटिक मीन है एक्स और वाई के। यहां तक कोई मसला। पहले मैं ये 3 टर्म्स लूंगा, इन 3 टर्म्स में आप देखें जो सेंट्रल टर्म है वो आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन। फार्मूला क्या होता है, अरिथमेटिक मीन विच इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय 2। सेंट्रल टर्म को मैं एज्यूम करूंगा, या मेरे पास ये अरिथमेटिक मीन है, 2 ए की जगह क्या डालूंगा एक्स, और वाई की जगह क्या डाल दूंगा 13। ये ए आ गया और ये बी आ गया, 2 सामने जाके मल्टीप्लाई, 2 2 जार 4 विच इज इक्वल टू एक्स प्लस 13, x इज इक्वल टू 13 माइनस 4, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। समझ आ गई बात की। इसके बाद आपने नेक्स्ट 3 वैल्यू ज्यूम करनी है, ये वाली 3, ठीक हो गया। ये 3 वैल्यू ज्यूम करनी है, तो आपके पास ये सेंटर वाली वैल्यू अरिथमेटिक मीन होगी, ये a है और ये b है, तो सेंट्रल अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b बाय 2, a प्लस b बाय, सुनिएगा बात, 2 30 आर 26 which is equal to 2 plus y, y is equal to 26 plus 2 तो जाके माइनस 2, y is equal to 24। या आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बचता है, और उन 2 क्वेश्चन के बारे में ये ख्याल है मेरा कि इन्हीं 2 क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा, एक शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 में फर्क नहीं है, और से देखना है। कहते हैं फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स, फाइंड 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 5 और 17 के दरमियान में 2 अरिथमेटिक मीन मौजूद हैं, आप निकालें। अननोन है, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है 7.2 इक्वल टू आर थीटा, आपको पता नहीं है, आपने 2 अरिथमेटिक मीन निकालने किसके दरमियान, 5 और, मैंने लिखा 5, एक अरिथमेटिक मीन को मैंने लेट कर दिया, वो क्या है, कैपिटल A1, फिर कैपिटल और फिर 17। क्या कहा कि 2 अरिथमेटिक मीन है 5 और 17 के दरमियान में। मैंने कहा जी अगर 2 अरिथमेटिक मीन है तो एक को मैं नाम देता हूं कैपिटल A1 का और दूसरे को नाम देता हूं कैपिटल A2 का। अब मेरी बात पे जरा गौर करना है बच्चे, आपके पास कौन कौन सी वैल्यू गिवन है, A1 गिवन है कितनी है, और अब ये क्या बन गई A4, वो कितनी होगी 17। यहां तक कोई मसला,
A4 कैसे बनती है? A4 बनती है A1 प्लस 3D, ऐसे ही है, यही फार्मूला बनेगा A4 का, A1 प्लस 3D। अब A1 की ये वैल्यू उठा के जो 5 है यहाँ पे पुट कर दूंगा, मेरे पास D निकल जाएगा। 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 17, 3D इज इक्वल टू 17 माइनस 5, D इज इक्वल टू 12/3, D इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 4। आपके पास D की क्या वैल्यू आ जाएगी? यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आपने कैपिटल A1 निकालना है। आपको पता है कैपिटल A1 कितने नंबर पे आ रहा है? दूसरे नंबर पे, मतलब ये A2 है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये दूसरी टर्म में A2 है, तो A2 का फॉर्मूला क्या है? A1 प्लस D। A1 आपके पास गिवन है कितना? 5, D आपने अभी निकाला 4, तो दैट्स मीन कैपिटल A1 आपके पास कितना हो जाएगा? 9। अब जो कैपिटल A2 है, क्या है कैपिटल A2, वो आपके पास किस नंबर पे होगा? कौन सा? कैपिटल A2 आपके पास कितने, 6वां का कैपिटल A2 आपके पास यहां पे होगा तीसरे नंबर पे। कैपिटल A2 आपके पास तीसरे नंबर पे होगा। कैपिटल A2 आपके पास तीसरे नंबर पे होगा। A3 वो आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 2D। ठीक हो गया बच्चे? A1 की वैल्यू आपके पास गिवन है कितनी? 5 प्लस 2D की जगह हम डालेंगे 4, 5 प्लस 4 2 आर 8 विच इज इक्वल टू 13। दैट्स मीन कि कैपिटल A2 आपके पास कितना आ गया? तो अब इसकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हैं। 5 A1 की जगह आप क्या डालते हैं? 9, फिर 13 और फिर, तो सब में नजर आ रहा है कि आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक बन रही है और इनके दरमियान डिफरेंस आपका कितना है? 4 का। ठीक हो गया बच्चे? इस एक्सरसाइज का अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, लिहाजा इनको बड़े गौर से करें। आखिरी क्वेश्चन लिखता है फाइंड 3 अरिथमेटिक मीन। अब 3 अरिथमेटिक मीन निकालने हैं 2 और -18 के दरमियान में। मैंने कहा 2 A1 A2 A3 और -18, मैंने 3 अरिथमेटिक मीन एज्यूम कर दिया। अब मैंने कहा जी कि ये जो मेरे पास 2 है ना, ये क्या चीज है? A1, और ये जो मेरे पास -18 है ये क्या है? A5, ये 5वें नंबर पे मौजूद है। ठीक है, A5 कितना आ गया? -18। और A5 बनेगा कैसे? A1 प्लस 4D, ऐसे ही है। A5 बनता है A1 प्लस 4D विच इज इक्वल टू -18। A1 की ये वैल्यू जो आपके पास 2 है, उठा के यहां पुट कर देंगे 2 प्लस 4D विच इज इक्वल टू -18। 4D इज इक्वल टू -18 प्लस 2 इधर जाके -2। D आपके पास कितना आ जाएगा? -20/4। D यहाँ पे आपके पास आ जाता है -D निकल आया। अब आपके पास ये जो A1 है, कैपिटल A1, ये किस नंबर पे आ रहा है? दूसरे। कैपिटल A2 तीसरे, और कैपिटल A4 स्मॉल A4 चौथे नंबर पे आ रहा है। ठीक हो गया? अब मैं A1 निकालने जा रहा हूं, वो बेसिकली मेरे पास क्या होगा? A2 किसके इक्वल है? A1 प्लस D, ऐसे ही है। A1 प्लस D के A1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, और D की वैल्यू आपके पास -4, 2 - 4 विच इज इक्वल टू माइनस, तो ये आपने क्या निकाल दिया? कैपिटल A। ठीक हो गया बच्चे? ये आपके पास D की वैल्यू 5 4 20 बच्चे, ये ठीक कर लें। 5 4 20, तो ये आपके पास ये आ जाएगा -5, माइनस प्लस माइनस, 5 में से हमने निकालना है 2, तो मेरे पास -3 बचेगा। ठीक हो गया? A1 आपके पास कितना आ गया? -3। अब A2 है विच इज इक्वल टू A3, A1 प्लस 2D। A1 कितना आ गया? 2, D की जगह हमने क्या पुट कर देना? -5, तो 2 - 10 विच इज इक्वल टू माइनस, आपके पास आ जाएगा 8। ठीक हो गया? इसके बाद कैपिटल A3 वो मेरे पास A4 के इक्वल हो जाएगी। A1 प्लस 3D, A1 की जगह 2 डालेंगे, 3D की जगह हमने पुट कर देना है -5, 3 5 15, -15 में से 2 निकाला तो -13। तो अब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी? 2, फिर इसके बाद -3, -8, -13 और -8 लिखने का, आप लिख के बताना नहीं, आपने वैल्यूज निकालनी थी, लेकिन आपको एक तसल्ली हो जाएगी कि 2 में से 5 कम, माइनस मतलब 5 कम करें
2 में से 5 माइनस तो होता नहीं है, लेकिन 5 घटाएं क्या आ जाएगा माइनस, इसमें से 5 कम करें -8, इसमें से 5 -13, इसमें से 5 -18। ये आपके पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। दुआ में याद Enjoyed रखें। the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.